नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 यानी कि ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्जाम जुलाई अगस्त में होता था जनरली, लेकिन इस बार स्टेट वाइज इन ग्रामीण बैंकों के मर्जर हुए हैं, इस कारण से ये एग्जाम नवंबर में होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, किस तरीके से करें, तो सारी बातें आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा रोड मैप दे दूंगा कि कैसे आप लोगों को आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज से तैयारी करोगे ना तो सिलेक्शन पक्का होगा। नोटिफिकेशन का वेट करोगे, उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज से अगर आप तैयारी करना चाहते हो या पहले से आपकी तैयारी हो रही है, तो आगे आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो, कब कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। 3 स्टेप के अंदर देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी होती है, 3 स्टेप में बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले होता है कि हमें किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीखना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहां से सीख सकते हो आप लोग? देखो, जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स में टाइम एंड वर्क सोल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं। लेकिन कंपटीशन में हमें जल्दी सोल्व करना होता है, तो हमें कुछ ट्रिक आनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। बैंक एग्जाम में सारा खेल टाइम का होता है, तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग किसी टीचर से करनी है। पूरा टॉपिक जहां भी आपको समझ में आए मेरे से पढ़ो, मेरे से पढ़ो, जहां भी आपको जो भी सब्जेक्ट समझ में आता है उससे पूरा पूरा आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से सीख लेने हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक वाइज पढ़ना है, पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करने, उसके बाद में प्रैक्टिस पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है आप लोगों को, उसके बाद में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन करने हैं और कहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो, मटेरियल कहां मिलेगा, वो सारी बातें भी बताऊंगा आप लोगों को। तो टॉपिक वाइज अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो क्या हुआ, अपन ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद में टॉपिक वाइज 100-200 क्वेश्चन, जो भी टॉपिक की डिमांड होती है, कोई टॉपिक बड़ा होता है, कोई टॉपिक छोटा होता है, उस हिसाब से अपन ने अपनी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दो चीजें करता है, एक तो आपको कुछ कुछ नई चीजें सिखाता है, जैसे मान लो कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ गया जो आपने देखा ही नहीं था, आपने प्रैक्टिस के टाइम पे किया ही नहीं, तो वो नया क्वेश्चन अपन ने सीख लिया। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपकी गलतियों को सुधारता है। सब कुछ सीखने के बाद भी ना अपन छोटी छोटी कुछ गलतियां करते हैं, माइनर मिस्टेक्स करते हैं। तो जैसे मॉक टेस्ट 1 में आपने 2 माइनर मिस्टेक की, 3 माइनर मिस्टेक की, उसकी वजह से 4-5 नंबर आपके कट गए। ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट आपको सिखाएगा कि भैया ये गलती हो रही है, इसको सुधार लो। तो धीरे डे बाय डे उससे अपन क्या करेंगे, अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी गलतियां है, उसको सुधारते हुए चलेंगे। उन मिस्टेक्स को धीरे धीरे कम करेंगे, तो एग्जाम में जाते हुए अपनी मिस्टेक बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी, माइनर मिस्टेक्स नहीं होंगी, अच्छे नंबर आएंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3 स्टेप में अपने को चलना है। मैं इसको विक्ट्री पाथ बोलता हूँ कि भैया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप का ये विक्ट्री पाथ है। इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब मैं आरआरबी का सिलेबस क्या है, कैसे एक एक टॉपिक को पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़ी सी 2-3 बातें और बता देता हूं। जैसे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, तो अगर आप हमारे यहाँ से सीखना चाहते हो तो हमने भी फाउंडेशन बैच एक चलाया हुआ है, उसकी क्लासेस चल रही है रेगुलर। उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बेसिक से एडवांस तक लाइव क्लासेस मिल रही है, बिल्कुल जीरो से सिखाया जा रहा है। और कोई भी बैंक एग्जाम टारगेट कर लो आप, सारे बैंक एग्जाम इसके अंदर कवर हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म कोर्स है, 4-5 महीने का। ठीक है, उसके अंदर एक एक चीज को बड़ा डिटेल के अंदर सिखाया जाता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसकी क्लासेस होती हैं। इंग्लिश मैम पढ़ाती है, मैथ्स रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं। इसके अलावा जो बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उसका मटेरियल आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस पढ़ने के लिए जो भी बुक्स वगैरह वो सारी की सारी सारे सब्जेक्ट की प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अंदर पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज एकदम पूरा प्रैक्टिस सीट, बुक्स आपको सारी दी जाती है, कॉन्सेप्ट की बुक अलग से दी जा रही है। आपको बैंक स्पेशल मटेरियल हमने नया लॉन्च कर दिया है, वो प्रॉपर बैंक का मटेरियल है, कोई दाएं बाएं की उसमें बात नहीं की गई है। तो प्रॉपर सारा का सारा स्टडी मटेरियल इसमें मिल जाएगा, सारे मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख के आज से एक जज्बा बना रहा है कि भैया मेरे को तैयारी स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल ऑफर यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफर आने वाले 48 घंटे के लिए रहेगा। ठीक है, तो एक कोड आप लोग लगा लेना, RRB45। ठीक है, हम जनरली 30 या 40% ही डिस्काउंट देते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट आज से आरआरबी की तैयारी करना चाहता है, इस वीडियो इस क्लास के थ्रू अगर हमारे कोर्स में आता है तो उसको RRB45 कोड यूज करेंगे तो 45% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ से आप क्लास वाइज आप लोग सारी चीजें सीख सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं इसके अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैं तो सिर्फ स्टडी मटेरियल ही चाहिए, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, तो प्रॉपर बैंक का स्टडी मटेरियल। ठीक है, एसएससी रेलवे वाले बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा बुक्स हमने दे रखी, लेकिन हमने नए एडिशंस की बुक निकाली है, जो अभी इसकी प्राइस भी बढ़ने वाली है उसके कारण। लेकिन अभी अगर कोई बच्चा आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग प्रॉपर स्टडी मटेरियल बैंक का, जिसमें ना दाएं ना बाएं कुछ एसएससी रेलवे का आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर बैंक का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा।
उसको अपडेट भी कर दिया गया, मतलब अभी लेटेस्ट अपडेट आया है इसके अंदर। उसके अंदर बहुत सारा नया मटेरियल, पजल्स की 2 बुक आपको दी गई है, डीआई की अलग बुक दी गई है, सारी डिजिटल बुक्स आपको हर सब्जेक्ट की तरीके से इसके अंदर मिल जाएगी, और भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएंगे। इस पे हमारा जो डिस्काउंट है वो 50% चल रहा है अभी। 299 में आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है और सारे मॉक टेस्ट भी साथ में मिल जाते हैं। सारी बुक्स आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, तो आपकी मटेरियल की और कॉन्सेप्ट सीखने की टेंशन खत्म। यहाँ से आप कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स के अंदर हम लोगों ने ये चीजें कर रखी है, ठीक है। अगर कई बच्चे आगे बढ़ेंगे, देखो आरआरबी के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, लेकिन मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। कई बच्चे चाहते हैं सर हमें तो है ना डेली प्रैक्टिस करनी है, तो डेली 50 क्वेश्चन, इन सारी चीजों के 50 क्वेश्चन हम एक टेलीग्राम का हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर डालते हैं, इसको ज्वाइन कर लो आप लोग। इसमें डेली एक पीडीएफ आती है आपकी, संडे को छोड़ के डेली एक पीडीएफ आती है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करो और उसी के अंदर आपस में स्टूडेंट डिस्कशन भी कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन रोज आते हैं जिसमें हर सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होता है, एक पजल रोज का आता है, एक डीआई अच्छी वाली बैंक लेवल का सारा मटेरियल आता है। इसके अलावा हमने कुछ फ्री बुक्स आपको दी गई है। अगर कोई किसी स्टूडेंट के पास में चलो सर मैं 299 में पे नहीं करूंगा, मैं कोर्स में नहीं आता, तो एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लो बैंकर्स पॉइंट 2.0, वहीं कोर्स वगैरह सारे मिलेंगे। वहीं पे एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग के इनके प्रैक्टिस की बुक्स, आपको जो फ्री वाली बुक्स है वो सारी की सारी यहाँ पे अपडेट की गई है। बहुत अच्छी क्वालिटी में सारी बुक्स यहाँ पे दी गई हैं, डीआई की, पजल की, मैथ्स की, रीजनिंग की, हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा और ज्यादा मटेरियल चाहिए तो आप हमारा जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल उसमें जा सकते हैं। सारी चीजें हमारी वेबसाइट thebankerspoint.com और हमारी एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी हो गई आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्लासेस के लिए। अब बात आ जाती है आरआरबी के ऊपर, आ जाते हैं फिर से। देखो भाई आरआरबी की जो एग्जाम है ना, ठीक है, उसमें एक तो ऑफिस असिस्टेंट होता है यानी क्लर्क होता है, एक ऑफिसर स्केल यानी कि पीओ का एग्जाम होता है। ऑफिस असिस्टेंट में प्री और मेंस एग्जाम होता है, ऑफिसर स्केल के अंदर आपका प्रीलिम, मेंस और एक इंटरव्यू भी लास्ट के अंदर होता है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। आपका प्री एग्जाम जो होगा ना वो 22 और 23 नवंबर को आपका ऑफिसर स्केल का हो जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट का 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मेंस एग्जाम आपका यहाँ पर दिसंबर में और फरवरी में हो जाएगा, यानी कि सफिशियंट टाइम बचा हुआ है हमारे पास में। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर स्टडी की जाए तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो 3 स्टेप में स्टडी करनी है। मटेरियल आप ना उठपटांग मटेरियल कहीं भी नहीं पढ़ना है, आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आओ, प्रॉपर आपको बैंक का मटेरियल मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हमारी जो नई एडिशन की बुक आई है 7-8 बुक है, सारी पढ़ जाओ। उसमें जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, सारी की सारी चीजें की बुक आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदी की बुक भी मिलेगी, उसके अंदर सारी बुक मिलेंगी जो आरआरबी के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है तो यहाँ आप हिंदी का पेपर भी दे सकते हो इंग्लिश की जगह, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो काफी सफिशियंट टाइम बचा हुआ है। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न, फटाफट बताता हूँ, लगभग बच्चों को पता होगा। प्री के अंदर 40-40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इंडिविजुअल टाइमिंग नहीं होती है, ये ऐसे ही, मतलब हमने ये दिया था कि लगभग आप रीजनिंग को 25 मिनट दो और 20 मिनट इसको दो, लेकिन आपको एग्जाम में टोटल 45 मिनट का टाइम मिलेगा, कंबाइंड 45 मिनट का टाइम मिलेगा, और उसमें 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे। मैथ्स और रीजनिंग का, इंग्लिश का कोई झमेला नहीं है प्री के अंदर। तो जिस स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है वो आरआरबी को फोकस करते हुए तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, आराम से प्री निकलेगा। और मेंस में भी दिखाता हूँ, देखो इंग्लिश की यहाँ पर अगर आपको नहीं आती है, बाकी हमारे यशी में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को इंग्लिश में भी पेपर देना है कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के अंदर वो पूरा सिलेबस आपको फाउंडेशन बैच के अंदर कराएंगे, जो आपका एसबीआई क्लर्क वगैरह वैकेंसी आएगी वहां भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 40, हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, इंग्लिश। अब यहाँ देखो स्लेस लगा के लिखा है इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का पेपर, यानी कि आप हिंदी का पेपर भी दे सकते हो, इंग्लिश का पेपर भी दे सकते हो। लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है उसमें ऑप्शन होते हैं कि या तो आप इंग्लिश का पेपर दे दो या हिंदी का दे दो। जहां जो बच्चा इंग्लिश का पेपर नहीं देना चाहता, इंग्लिश वीक है, तो हिंदी का दे दो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके अंदर 50-50 मार्क्स के 50-50 मार्क्स से 40 क्वेश्चन के, जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स ही हैं, और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मार्क्स का ही यहाँ पर जनरल अवेयरनेस होता है। टोटल आपको कंबाइंड 120 मिनट 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलता है, ठीक है जी। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। देखो भाई सिलेबस में वही 3 स्टेप अपने को फॉलो करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 50% सिलेबस तो रीजनिंग का पहली लाइन में लिखा है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले बेसिक सीखो उसके, फिर किसी टीचर से टॉपिक वाइज सारी की सारी पजल सीखने का
एक अप्रोच होती है, कैसे सोल्व किया जाए उस अप्रोच को सीखिए। उसके बाद में डेली प्रैक्टिस करनी है, 5 पजल और 5 सेटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ हमने 2 बुक प्रोवाइड की है। एक बुक तो प्रॉपर मेंस के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड की है पजल्स की स्टडी मटेरियल के अंदर, तो वहां से आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली हमारी जो टेलीग्राम पे आते हैं वहां पे एक पजल हम आपको देते हैं, बाकी आप जो स्टडी मटेरियल वगैरह आते हैं वहां से सोल्व कर सकते हो। फ्री पीडीएफ के अंदर डेली असाइनमेंट्स भी एप्लीकेशन पे अलग डेली प्रैक्टिस की पीडीएफ भी आती है, तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हो, उसको डाउनलोड प्रिंट वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। 50% सिलेबस यही है, मैं मार्क्स यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, अपने को पूरा ही पढ़ना है आज से। मार्क्स जब प्री का एग्जाम होगा उससे पहले डिस्कस करेंगे, बाद में कि ये कितने में। ये मान के चलो कि 50% सिलेबस यही है, हर जगह 50% यही आएगा, प्री के अंदर भी मेंस के अंदर। उसके बाद में लेकिन बाकी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो कोडिंग डिकोडिंग आता है तो 5 नंबर का आता है। 3 रूल सिस्टम होता है, एक 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दोगे अगर सीख लिया तो। मेरे वीडियो जाके देख लेना, यूट्यूब के ऊपर देख लेना, कोडिंग डिकोडिंग आंसर या बैंकर्स पॉइंट, एकदम अच्छे से 3 रूल के अंदर पूरा सिखाया हुआ है। ऐसे ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म देखो बहुत आसान टॉपिक है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखना आप लोग सिलोलिज्म का, एक 4 घंटे का आपको क्लास मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, सारा सिलोलिज्म वहां पे क्लियर हो जाएगा। अल्फाबेट टेस्ट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंकिंग के आ जाते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमने ओपन गेट क्लोज गेट मेथड बनाया हुआ है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन उड़ा दोगे अगर अच्छे से सीख लिया तो, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है, कोज एंड इफेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट एजम्पशन, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट एक्शन कोर्स। कोर्स ऑफ एक्शन तो ऊपर आ गया है तो ये एक्स्ट्रा लिखा गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन लिखना चाहिए था इसको, स्टेटमेंट एक्शन कोर्स, ठीक है। तो ठीक है, जैसे भी लिखा हुआ है कोर्स ऑफ एक्शन इस चैप्टर का जनरली नाम दिया होता है, ठीक है। तो ये 5-7 टॉपिक क्रिटिकल रीजनिंग। अब कई सारे बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ जाते हैं मेंस के अंदर कि सर हमसे नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ अगर 10 क्वेश्चन आते हैं या 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो आप 70% क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 10 में से 7 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो अगर आप अच्छे से सीख के जाते हो तो, ठीक है। और कोई अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा तो सारे क्वेश्चन भी कर सकता है सही उसके अंदर। तो मैं आपको फाउंडेशन बैच में बहुत ही शानदार तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आप आ सकते हैं। और कभी यूट्यूब पे क्लास लेंगे तो यूट्यूब पे भी पढ़ा देंगे। कोर्स ऑफ एक्शन तो मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे भी। ऐसे ही मेंस का टॉपिक है इनपुट आउटपुट, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, वर्ड फॉर्मेशन। एक डाटा सफिशिएंसी ये टॉपिक है, कोई अलग टॉपिक नहीं है। इसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल सेटिंग, इन्हीं के क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है बस। तो कॉन्सेप्ट सारे उन्हीं चैप्टर के काम में आने, ये टॉपिक नहीं हो जाएगा। अब मेंस में क्या करता है वो, मेंस में जैसे इनइक्वालिटी जिनके आगे टिक लगा रहा हूं, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इनको कोडेड में पूछ लेता है। इनको कोड के रूप में दे दिया जाता है पूरी लैंग्वेज, और कोडेड के रूप के अंदर आप लोगों को पूछ लिया जाता है। तो मेंस में बस यही फर्क होता है। उन कोड को डिकोड करना अच्छे से सीख लिया, थोड़ी सी ट्रिक सीख ली, जैसे इनइक्वालिटी में एरो मेथड सीख लिया तो कोडेड इनइक्वालिटी भी आराम से हो जाती है। कोडेड सिलोलिज्म में तो कुछ खास है ही नहीं। कोडेड डायरेक्शन और कोडेड ब्लड रिलेशन में नॉर्मल वाला अगर कॉन्सेप्ट किसी ने सीख लिया तो बस वो जो लैंग्वेज होती है वो कोड के रूप में लिखी होती है, बस उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाए कहीं प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर, वहां से क्वेश्चन कर लो, मेंस की तैयारी भी आराम से हो जाएगी। मेंस के अंदर पजल सेटिंग में क्या करता है, पजल सेटिंग या तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, वेरिएबल्स ज्यादा ऐड कर देगा, या फिर पजल सेटिंग में ब्लड रिलेशन मिक्स कर देगा, रैंकिंग मिक्स कर देगा, डायरेक्शन मिक्स कर देगा। 2 टॉपिक को मिक्स करके आपको पजल यहाँ पर बना दी जाती है। और ये जो सारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं सारे मेंस में आते हैं, प्री के अंदर नहीं आते। तो ये पूरा मैंने रीजनिंग का यहाँ पर सिलेबस लिख दिया, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सिलोलिज्म एक रिवर्स सिलोलिज्म भी होता है, उल्टा सिलोलिज्म पूछ लिया जाता है, कंक्लूजन देके स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी होती है। तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक तैयार करने के लिए किसी भी टीचर से टॉपिक वाइज पूरा पढ़ना है आप लोग, ठीक है। चाहो तो हमारे बैच में पढ़ लो, वरना यूट्यूब पे भी बहुत सारे टॉपिक तो मेरे मिल जाएंगे। टॉपिक लिखो, आगे बैंकर्स पॉइंट लिखो, आपका वीडियो आ जाएगा, उसको देखो अच्छे से, क्लास आ जाएगी और पूरा प्रॉपर उसके अंदर पढ़ाया गया होगा। और उसके बाद में प्रैक्टिस करो अच्छे से। हमारे स्टडी मटेरियल में तो आप आ ही जाना स्टडी मटेरियल में, क्योंकि स्टडी मटेरियल हर बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल किसी बच्चे को मिल गया ना बैंक में, तो ये मानो आधी समस्या तो वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद में उस प्रैक्टिस मटेरियल से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो जाता है यहाँ पर रीजनिंग का, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़ना है अपने को। मैथ्स में आ जाए तो सबसे पहले देखो, मैथ्स में कैलकुलेशन इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आपको सीखनी है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करनी है, हैबिट बनानी है, टेबल्स याद करनी है, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं। तो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन के ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद में टॉपिक बताता हूँ मैं, नंबर सीरीज आती है। नंबर सीरीज में देखो कई बार लॉजिक नहीं निकलता है, तो क्वेश्चन को खुद को पूछो, भैया लॉजिक क्या है तेरे में। अगर आप सही मेथड सीखोगे तो क्वेश्चन को चिल्ला के बोलेगा मेरे में ये लॉजिक लग रहा है, निकाल ले, क्वेश्चन सोल्व कर ले।
तो हमारा एक मेथड है जिसमें हम लोग है ना रोंग वन आउट नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों में उस मेथड को यूज करते हैं, जिसमें हम दो भागों में पूरी नंबर सीरीज को डिवाइड करते हैं, एक डिफरेंस की नंबर सीरीज, एक मल्टीप्लाई और डिवाइड की नंबर सीरीज। उन्हीं दो चीजों से पूरा के पूरे नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो जाते हैं, और फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत तो है ही है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के तो आप ये मान के चलो कि अगर आरआरबी की तैयारी करो तो 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने ही करने हैं, और हमारे जो 10 क्वेश्चन असाइनमेंट के जो फ्री पीडीएफ अपलोड होती है उसके अंदर आते हैं सिंप्लीफिकेशन के 4-5 क्वेश्चन तो रोज, और इधर जो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड होती है वहां पर भी आते हैं, उसके अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आपको डेली सिंप्लीफिकेशन तो करने ही करने हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, ईमानदार बेईमान का कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है, साइन कन्वर्जन उसमें सारा आ जाता है। अंडररूट वगैरह में कुछ दिक्कत आती है तो उसकी ट्रिक्स हमने बना रखी है, तो वहां से आप सीख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। डीआई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर डीआई बहुत ज्यादा पोर्शन ले जाता है। डीआई देखो प्री के अंदर आएगी सिंगल ग्राफ या फिर 2 ग्राफ आ जाएंगे या कैसलेट डीआई आ जाएगी, ठीक है। और मेंस के अंदर क्या होगा, टॉपिक बेस्ड डीआई भी आ सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे, टाइम एंड वर्क पे, पाइप एंड सिस्टम पे, मिक्सर एलिगेशन पे, इनके ऊपर डीआई आ सकती है आप लोगों की। फिर अर्थमेटिक के टॉपिक प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, एक लिस्ट बना लो, ये सारे पढ़ने हैं आपको टॉपिक। पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एलिगेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये नीचे प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिख जाएगा फिर आपको। हाँ, प्रोबेबिलिटी, ये आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ना है। फिर हर टॉपिक की आप लोगों को 100 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। परसेंटेज, रेशियो, इनके कम से कम है ना आप 200-200 क्वेश्चन निकालेंगे टॉपिक वाइज। बाकी सबके 100-100 क्वेश्चन निकालेंगे तो भी चल जाएगा। डीआई की तो आपको पूरी बुक सोल्व करनी है, हमारी जो स्टडी मटेरियल के अंदर बुक दी हुई है पूरी बुक सोल्व करनी है, तभी डीआई पूरा क्लियर हो पाएगा। टॉपिक वाइज डीआई, नॉर्मल डीआई, सारे टाइप की डीआई वहां पर आप लोगों को दे रखी है। तो क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैथ्स में पढ़ना है ना, तो सबसे पहले कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन पे काम करो। दूसरे नंबर पे फिर परसेंटेज और रेशियो पढ़ो, अच्छे से उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस निकालो। परसेंटेज रेशियो की एक बार समझ हो गई ना तो आधी बेत खत्म है उसके अंदर। फिर हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझो, जैसे बोट एंड स्ट्रीम चले गए, उसमें 5-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे जो टाइप्स होते हैं उनको अपन ने सीख लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली। लगभग 100 के आसपास हर अर्थमेटिक के टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को निकालने हैं। अब देखो एक चीज यहां समझ लेना, प्री के अंदर इनके इजी क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में थोड़ा लेवल बढ़ा देगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता मैथ्स के अंदर। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, अर्थमेटिक में बच्चे बोलते हैं सर हमें समझ ही नहीं आता, समझ नहीं, तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको अर्थमेटिक। अभी मेरा एक स्टूडेंट जो अभी कुछ स्टूडेंट एसबीआई में सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया जब मेरे से मिलने आया कि मैंने एक बैच हमने निकाला था मेंटरशिप बैच। बोला सर मैंने उस बैच की जो आपने क्लासेस थी ना उनको 2-2 बार देख लिया, और क्लास में जो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे ना आपने उनको 4 बार मैंने सोल्व किया। मेरी बहुत वीक थी, फिर मेरी एकदम से इंप्रूव हो गई चीजें। तो अगर किसी की बहुत वीक है ना अर्थमेटिक, उसको क्या करना है, बेसिकली आप लोग क्या करो, जो भी टीचर सिखा रहा है पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसका आराम से बैठ के देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। फिर अगर ज्यादा ही वीक है तो उस टीचर ने जो क्वेश्चन कराए ना उसकी नोट्स की पीडीएफ तो मिलती है हमारे बैच में, तो हम लोग देते हैं, वो नोट्स की पीडीएफ निकालो और उससे खुद निकालो उन क्वेश्चंस को, और जहां अटकते हो क्लास चला के दोबारा देख लो या फिर सॉल्यूशन वाले नोट्स के अंदर देख लो, ठीक है। वहां अटके तो 1-2 बार सोल्व कर लिया तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, अप्रोच पता लग जाएगी, भैया इस रास्ते से होकर क्वेश्चन सोल्व होगा। उसके बाद में आप जाओ सीधा बुक के अंदर, प्रैक्टिस बुक के अंदर, उसके अंदर दबा के क्वेश्चंस निकालो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको एक हैबिट बन जाएगी, एक समझ बन जाएगी लैंग्वेज की, एक कैलकुलेशन की समझ बन जाएगी, कॉन्सेप्ट की समझ बन जाएगी, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा कॉन्सेप्ट सीखने के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो अर्थमेटिक इंप्रूव नहीं होगा। और जिस बच्चे का अर्थमेटिक इंप्रूव हो गया, डीआई में तो क्या है, डेटा निकालना सीखना है ग्राफ से बस, उसके बाद में तो कैलकुलेशन तो वही इन्हीं सारी टॉपिक्स की होती है उसके अंदर, चाहे टॉपिक बेस होगा, जैसे टाइम एंड वर्क पे होगा तो टाइम एंड वर्क का डेटा निकाला डीआई से और टाइम एंड वर्क के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। नॉर्मल परसेंटेज रेशियो का क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो डीआई के अंदर डेटा निकालना सीखना है। कैसलेट डीआई होती है, उसमें कुछ स्पेशल चीजें सीखनी होती है, तो वो हम लोग किसी भी क्लास के अंदर आप लोग सीख सकते हैं। कैसलेट डीआई बैंकर्स पॉइंट लिखना, यूट्यूब पे भी क्लास आ जाएगी, और फाउंडेशन बैच में तो हम एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नए क्वेश्चन के साथ पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। आ जाते हैं अब, ये 2 सब्जेक्ट मेरे थे, थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया। बाकी जो सब्जेक्ट है ना उनके बारे में मैं बस आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, इसे पढ़ने। मटेरियल हम पूरा देते हैं, करंट अफेयर का फ्री में बूस्टर हम लोग अपलोड करते हैं हर महीने, आप जा सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, फ्री के अंदर आपको करंट अफेयर का बूस्टर मिल जाएगा फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन के अंदर। पेड में जो स्टूडेंट होता है उसको हम लोग, या स्टडी मटेरियल में जो होता है उसको हम मैगजीन भी देते हैं, बूस्टर भी देते हैं। मैगजीन के अंदर पूरा डिटेल में करंट अफेयर होता है, बूस्टर भी देते हैं हम लोग। और उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चंस के 10 मॉक टेस्ट देते हैं हर महीने।
तो वो एमसीक्यू के फिर उसके जो आंसर्स होते हैं वो डिटेल के अंदर दिए होते हैं, तो उसके वो एमसीक्यू क्वेश्चन के जो आसपास की जो चीजें होती है वो भी कवर हो जाती है, उससे से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि 50% से ज्यादा, 50 से 60% हिस्सा करंट अफेयर का ही आता है, करंट अफेयर का ही आता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, उसकी हमने एक बुक बना के दे रखी है जिसमें कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक वाला पोर्शन पूरा है। एक 200 पेज की हमने बुक बना के दे रखी है, उसमें पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर भी उसमें आ जाएगा और आपका बैंकिंग वाला पोर्शन भी आ जाएगा और आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी आ जाएगा, और उसके लास्ट में हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल अवेयरनेस को अपने को टैकल करना है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर पे ध्यान देना है। करंट अफेयर डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे पढ़ना है। अच्छा, डेली बेसिस पे अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हमारा बूस्टर डाउनलोड कर लो हर महीने। फिर आप ऐसे कर लो कि भैया रोज सर मैं 5-7 पेज इसके पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर हर महीने का। तो उसको फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, तो एकदम बुलेट पॉइंट के हिसाब से प्रॉपर। और फिर है ना, जो हम हमारा जो बुकलेट आता है जो एमसीक्यू का, उसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस करो। वो जो 10 मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी संडे वाले दिन, या कि एक दिन फिक्स कर लो, इस दिन में ना एमसीक्यू लगाऊंगा, इसके एमसीक्यू लगाओ। आपका जो पढ़ा हुआ है उससे वो एमसीक्यू सोल्व होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं तो उसके आंसर्स के अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ, तो वहां से याद हो जाएगा। तो 2-3 बार एक, मतलब 2-3 टाइप के क्यों दे दिया आपको करंट अफेयर तक, कि एक न्यूज से आप 2-3 बार गो थ्रू हो जाओगे तो फिर भूलोगे नहीं। इसलिए हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये पूरा यहाँ पे सिलेबस है, डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर जाओगे तो इंग्लिश में देखो मैं 3 ही चीजें बताता हूँ, बाकी तो यशी में हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, वो बताएंगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इंग्लिश में देखो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, 3 चीजों पे फोकस करो। सबसे पहले ग्रामर के बेसिक रूल सीख लो, दूसरा वोकेब को इंप्रूव करो, रीडिंग स्किल को इंप्रूव करो। 3 चीजें सीख लेना, ये सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो टॉपिक्स के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, 3 चीजों पे फोकस करो। और हमने इंग्लिश की एक 560 पेज की एक शानदार डिजिटल बुक बना के देखी है, एक बार आप लोग स्टडी मटेरियल में जाके जब उसको पढ़ोगे, उसके अंदर सब चीजें दी हुई हैं, आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, चाहे वो आप लोगों का पैरा जंबल हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो आपका फिलर्स हो, हर चीज आपको उसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगी। तो मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी के अंदर वही जो इंग्लिश में आता है वो हिंदी के अंदर आ जाता है, वही पैसेज आता है, वही रिक्त स्थान बोल देते हैं उसको, फिलर्स को, वही सारी चीजें इसके अंदर, एरर डिटेक्शन वहाँ पे त्रुटि निकालना बोल देते हैं। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। तो हिंदी की हमने एक बुक बना रखी है जिसमें शुरू में थ्योरी दे रखी है, लास्ट में एमसीक्यू दे रखे हैं। तो वो देखो मटेरियल ही बता सकता हूँ मैं इन सब्जेक्ट के में, तो वहां से पढ़ सकते हो। मैथ रीजनिंग में मैंने प्रॉपर आपको कोशिश की कि पूरा एक रास्ता बता पाऊँ कि अच्छे से तैयारी कैसे करनी है। तो ये हमारा सिलेबस था, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या गया, कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखो एक फंडामेंटल कंप्यूटर्स की बुक आती है, कोई भी बुक ले लो किसी भी की, अगर प्रिंटेड चाहते हो या फिर हमारे स्टडी मटेरियल में हमने कंप्यूटर की बुक दे रखी है। 2 बुक दे रखी है, एक में तो बहुत डिटेल में कंप्यूटर दे रखा है, किसी को ज़्यादा ही पढ़ना होगा सर मैं तो पूरे नंबर लाऊंगा कंप्यूटर में, किसी को बेसिक से पढ़ना हो तो हमने जो बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक जीके वाली बुक है उसी में कंप्यूटर ऐड कर दिया, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको जनरल बताता हूँ, कोई भी बेसिक फंडामेंटल वाली जो बुक होती है कंप्यूटर की वो पढ़ लो, उसी से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन तो आप लोग आराम से वैसे ही कर लोगे इसके अंदर। पिछले साल की प्री की कट ऑफ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, जितने भी स्टेट की मेरे से यहाँ पे हो पाई, ठीक है। बाकी थोड़ी कट ऑफ जानने में आप लोग थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा सा गूगल चैट जीपीटी को यूज करो, वहाँ से आपको प्री और मेंस की कट ऑफ मिल जाएगी अपने स्टेट की, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ है तो एक एक मैं ये तो डिस्कस कर नहीं सकता इतने ही नंबर लाने, आप अपने स्टेट के हिसाब से देखो, और वो हर बार कट ऑफ चेंज होती है वैकेंसी के हिसाब से। मेरा आइडिया ये है कि इस बार अराउंड 10,000 के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए, बहुत बढ़िया वैकेंसी आएंगी। अच्छे से सारे लोग तैयारी करो, अभी से लग जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ये वीडियो बस एक मोटिवेशन देने के लिए था, एक रास्ता बताने के लिए था कि आज से ही लग जाओ, रुको मत, आज से ही लग जाओ, वेट मत करो कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नवंबर आएगा, समय निकल जाएगा तब तक। और धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस कंपटीशन की दलदल से निकल जाओ सिलेक्शन लेके। अच्छे से तैयारी करो, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।